नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इतिहास। हिस्ट्री, ये हम नया सब्जेक्ट आज से स्टार्ट करेंगे। अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो हम इसका कंटेंट ऐसा देंगे जिसमें आप वनडे एग्जाम से लेकर के स्टेट पीसीएस लेवल तक का इसका कंटेंट रहेगा, तो आप नोट्स बना के भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा इतिहास क्या है। सोचो इतिहास क्या है, इसे हम इतिहास कहेंगे। ऐसा है, आपने सोचा होगा। चलिए सामान्य भाषा में बात करें तो इतिहास क्या है। जनरली लोग बोल देते हैं कि प्राचीन घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। ये तो एक लाइन में हो गया, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका और एग्जैक्ट डेफिनेशन भी हो सकता है, आप गूगल में भी प्राप्त कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं अगर आपको विषय की गहराई पता है तो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इतिहास जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री यूनानी शब्द से लिया गया है। यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञात होना। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ। जैसे कि आप लोगों ने भी सोचा है कि प्राचीन घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है, ये भी सही है। तो चलिए मैं अपने हिसाब से एक डिफिनेशन बनाता हूँ, मतलब एक परिभाषा लिख देता हूँ, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। इतिहास मानव समाज का साक्ष्यों के आधार पर आधारित क्रमबद्ध वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, जिसमें अतीत के घटनाओं संस्थाओं अतीत के घटनाओं संस्थाओं तथा संस्कृति का अध्ययन करते हुए वर्तमान को समझते हैं तथा भविष्य के लिए संभावनाएं प्राप्त करते हैं। अगर आप जनरली देखें तो ये इतिहास का क्या है, परिभाषा है। ठीक है, तो चलिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को बोलते हैं। और भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही मतलब तमिलनाडु के पल्लवरम, तमिलनाडु है ना,
पल्लवरम, इसको मद्रास तमिलनाडु में ही है, मद्रास लिख देते हैं ज्यादा अच्छा है। मद्रास के पल्लवरम, पल्लवरम में 1853 में हस्त कुठार की खोज की थी, इसलिए इसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हैंड एक्स बोलेंगे ना। ठीक है, तो चलिए आपने इतिहास तो समझ लिया। ठीक है, अब सभी इतिहासकारों ने मिलकर इतिहास को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है। मतलब इतिहास को समझने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए इसको वर्गीकृत किया है। तो हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करेंगे तो देखिए, जनरली सबने पढ़ा होगा, इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये हमारा इतिहास का विभाजन है। अब आप पूछेंगे कि ये सर ने तो नाम लिख दिया, कुछ बताया नहीं, तो चलिए समझ लो। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहां लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब इस काल का लिखित साक्ष्य हमें अभी तक जानकारी नहीं है। ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसका अध्ययन केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे शिलालेख हैं, पेंटिंग्स हैं, चित्र हैं, सिक्के वगैरह हैं, बर्तन हैं, औजार हैं, इन सब के द्वारा इस काल का अध्ययन किया जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहां लिखित साक्ष्य है लेकिन अभी तक मानव द्वारा उसको नहीं पढ़ा जा सकता है। इसका लिखित साक्ष्य है लेकिन क्या लिखा है अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल। अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके अध्ययन के लिए हमें सारी चीजें उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य है, बहुत सारे साक्ष्य इसका अवेलेबल है, तो ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये नाम तो बता दिया, कब कब क्या क्या घटनाएं घटित हुई तो नहीं बताए, तो ठीक है, तो देखो, प्राग ऐतिहासिक काल का अगर जनरली काल विभाजन होता है तो 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का काल को बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ये ईसा पूर्व है ना, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का लिया जाता है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से अब तक, ठीक है। ये रहा हमारा काल विभाजन। तो इस इतिहास को और फर्दर डिटेल में समझने के लिए फिर से इसका विभाजन किया गया है। तो फिर से कैसे विभाजन करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल को फिर से बांट दिया गया है। तो इसको फिर से कैसे बांटा गया है, तो पूरा पाषाण काल, पहला पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। तो इसका भी अगर आप वो पूछेंगे टाइमलाइन, तो देखिए पूरा पाषाण काल 25 लाख से ये हो जाएगा 10,000 ईसा पूर्व, है ना। और ये हो जाएगा, सॉरी यार,
ठीक ही लिखा था, 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये हो जाएगा 10,000 से 3,000, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 600 है, ये 10,000 से 600 है ना, सॉरी 600 ईसा पूर्व है ना। और ये नवपाषाण काल 600 से 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व है ना। तो ये रहा काल विभाजन। अब फिर इसको फर्दर विभाजित किया गया है, तो इसको भी समझ लो। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है, तीसरा है नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, थोड़ा मैं मार्क बदल लेता हूं। आप चाहे तो ये सब नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसका टाइम की बात करें तो इसका है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक, और इसका है 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसका है सॉरी यार, 25 लाख से 1 लाख, और ये 40,000 तक का है ना। और 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब ये सोच रहे हैं ये ईसा पूर्व क्या है, तो ईसा पूर्व ये है कि ये यीशु मसीह का जन्म से पहले का काल बीसी, मतलब ईसा पूर्व बोलेंगे, और यीशु मसीह के जन्म के बाद का काल को ईसवी या एडी बोलेंगे। बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी, अगर सेकुलर टर्म में बोलेंगे तो BCE बिफोर कॉमन इरा, और CE मतलब कॉमन इरा, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा काल विभाजन। तो ये हमारा बेसिक है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब फिर से आपको पता होगा, ये ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये हम लोग ऐतिहासिक काल कहेंगे। ये आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, ठीक है। यह विश्व का पहला नगरीय सभ्यता है। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था, बाकी का क्लास हम लोग कल करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल, धन्यवाद।